evening everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. कैसे हैं आप सब लोग? I'm here with another fresh new reading for the zodiac sign Gemini. This reading is going to be for the month of November. अभी मैंने कुछ दिनों पहले भी एक रीडिंग अपलोड की थी zodiac sign से रिलेटेड, जो somehow अक्टूबर और नवंबर के फर्स्ट वीक से रिलेटेड थी, और उस वक्त मैंने कहा था कि मैं नवंबर की बिल्कुल एक फ्रेश रीडिंग के साथ ज़रूर आऊँगी. एंड हियर आई एम. सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग बट ओनली फॉर दोज जिनका साइन जो है वो जेमिनाई है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. ये कार्ड्स मैंने पहले से शफल कर लिए थे. वील सी के नवंबर के मंथ में आपके पास आपके साथ क्या होने वाला है, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मेंटली, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. एवरीथिंग, इट्स गोइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग. रिलैक्स योरसेल्फ, बिल्कुल रिलैक्स हो चाहिए. ऑलराइट, 1 2 3 4 5. बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, वेरी नाइस. बहुत ही अच्छी पोजीशन में है इस वक्त सारे जेमिनाइज. लेट मी सेट द कार्ड्स ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएं. ओके, योर फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, the Hierophant, King of Pentacles. Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर. बट ये तो है ही Pisces की रीडिंग, बट यहाँ पर जो आ रही होती है एनर्जी वो बताना बहुत ज़रूरी होता है. और ओवरऑल एम्प्रेस की एनर्जी है. ओके जेमिनाइज, मैं देख सकती हूँ कि आपकी लाइफ में इस वक्त फाइनेंशियली बहुत स्टेबिलिटी है, और आप जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हैं. नवंबर में भी कोई रिवॉर्ड है जो आपको फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाला है. कोई क्लैरिटी है लाइफ की जो आपको मिली है. अगर मैं आपकी प्रैक्टिकल करंट लाइफ की बात करूं, इस वक्त नवंबर के मंथ में आपको डेफिनेटली कोई रिवॉर्ड एक मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मिलने वाला है, जो कि आपको शायद रिकग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, फेम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा. बट येस, देयर इज़ समथिंग वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड. मुझे तो फाइनेंस में ही नज़र आ रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट योर मेंटल स्टेट, आप मुझे बहुत कंटेंट भी नज़र आ रहे हैं. बट अगेन इस यहाँ पर दो तरह के मैसेजेस हैं. थोड़ा सा आपको एक इमोशनल लॉस फील हो रहा है, या तो कोई ऑफ़र है जो कोई रिजेक्ट हुई है, आपकी कोई लव ऑफ़र थी, या आपने किसी को कोई लव ऑफ़र की थी. और लव ऑफ़र देखिए हमेशा किसी रिलेशनशिप से रिलेट मत किया करें. रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ या लवर्स. आपने अपना जो है वो एम्पैथ होने का जो कप है, यानी कि एक अच्छा जेस्चर जो है भी, वो शायद आपने किसी को शो किया जो शायद किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो है वो अफसोस हुआ है कि आपकी नीयत अच्छी थी, आपकी इंटेंशंस बिल्कुल सही थी, आप पॉजिटिव थे, और आपने किसी को वो ऑफ़र किया, लेकिन ये उसका बैड लक है कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया. ये आपके मेंटल स्टेट में आप इस वक्त इस तरह से हैं. अगर मैं आपके इमोशंस की बात करूं तो यू फील वेरी मच कंप्लीट. आपको जो है वो किसी भी फॉर्म में जो है वो कोई रिग्रेट नहीं फील हो रहा. यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी. आप इमोशनली बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं, बहुत सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं. नवंबर के मंथ में भी आपको कुछ कंप्लीशन मिलेगी एंड यू विल बी डिलाइटेड. आपको लगेगा कि व्हाट आई डिड दैट वाज कम्प्लीटली फाइन. मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ. ठीक है, आई नीड टू एक्चुअली मेक दिस प्रॉपर शेप लाइक अ स्टार, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ द कैमरा. बट ये है कि येस, दिस इज़ समथिंग वेरी क्लियर.
कंप्लीशन है, आप अपने दिल से, दिल की तरफ से तो आप बिल्कुल मुतमईन हैं, आपकी इमोशनल साइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुक्राने के उसमें है कि आप बहुत ही सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अगर मैं आपकी पैशन की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट जो है वो फील कर रहे हैं, आपको किसी भी सॉर्ट का कोई रिग्रेट नहीं आ रहा, किसी भी तरीके से आप कहीं पर भी जो है वो जो है वो कोई स्टक फील नहीं कर रहे हैं। अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात की जाए और आपकी स्पिरिचुअल गाइड की बात की जाए इस वक्त, तो आप इस वक्त फुल अपनी लाइफ को एंजॉय करने के मूड में हैं। आप बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर फील कर रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने फाइनेंस को बहुत टैक्टफुली डील किया है। इसी वजह से शायद आपको फाइनेंशियल ही स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जो फाइनेंशियल या मॉनेटरी ऑफ़र आपके पास मैंने कहा है कि वो आने वाली है, तो आप बहुत ज़्यादा नवंबर के मंथ में मुझको हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी अ फूडी पर्सन। आप डाइन आउट भी बहुत ज़्यादा करेंगे, आप इंजॉय भी बहुत करेंगे, आप पार्टी भी बहुत करेंगे, एंड यू विल बी इंजॉइंग योर लाइफ भरपूर तरीके से। सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, सेरेमनीज़ अटेंड कर रहे होंगे, हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे, फ्रेंड से मिल रहे होंगे, क्लोथिंग, ड्रेसिंग, तैयार होना, खुश रहना, पार्टीज़ को एंजॉय करना, अटेंड करना, ये सब करते हुए आप मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपकी एक एम्प्रेस की निकली है। मैं इसको यहाँ पर हल्का सा साइड में कर दूँ ताकि आपको ओवरऑल एनर्जी भी अपनी नवंबर की मंथ की पता चल जाए। आपकी एम्प्रेस की एनर्जी निकली, और एम्प्रेस जो होती है वो एक ये फीमेल कार्ड तो ज़रूर होता है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो बड़ी नर्चरिंग सी होती है। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ऑरा, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, आप बात करेंगे तो आपकी बातों में सदाकत होगी। आपके पास एक ऐसा जिसे कहना चाहिए टूल है, जैसे दुनिया मेरे तरफ में घूमने वाली बात है। तो जेमिनाइज़ के लिए तो मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन फिल्ड मंथ मुझे नज़र आ रहा है जेमिनाइज़ के लिए, विच इज़ वेरी गुड। आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल रही है। कोई बहुत ही मैच्योर पर्सन है, बहुत ही कोई वाइज पर्सन है आपकी लाइफ में, जो आपको एडवाइस करता है। दूसरी तरफ एक ये बात भी है कि अगर जो लोग नवंबर के मंथ में किसी से डील कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, दैट पर्सन इज़ मैरिड। या तो आप शादीशुदा हैं या वो पर्सन शादीशुदा है, या जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आप जिसको एज एन एडवाइज़र देखते हैं वो बहुत मैच्योर एज का है। कल्चरल डिफरेंसेस ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन जो है वो उसकी एज बहुत ज़्यादा है, एंड प्रोफेशनली एडवाइजरी पॉइंट ऑफ व्यू से, विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ही और शी इज़ द राइट पर्सन। अगर आपको किसी नवंबर के मंथ में कोई एडवाइस लेनी हो तो देयर इज़ अ पर्सन टू होम यू कैन आप उसकी तरफ देख सकते हैं, आप उसकी तरफ जा सकते हैं, मज़ीद अपनी विजडम को जो है वो अपलिफ्ट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग जेमिनाइज़। नवंबर में आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करते हुए, फाइनेंशियली अबंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आई गेस एंजॉय, भरपूर तरीके से नवंबर के मंथ को एंजॉय करें, और जिसने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया उसको लेट गो कर दें। बट ओवरऑल आपकी एनर्जी आपके फेवर में है, आपकी रीडिंग आपके फेवर में है। टू ऑल द जेमिनाइज, दोज हु आर वॉचिंग इट राइट नाउ, बेस्ट ऑफ लक फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। चीज़ों को अच्छे से एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको रीडिंग के दौरान लगा हो कि किसी और जेमिनाई से भी इस रीडिंग को शेयर किया जा सकता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आई विल बी कमिंग बैक विद अनदर फ्रेश न्यू रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।